अस्सलाम वालेकुम, मैं मासूर और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। न्यू ईयर से पहले क्रिप्टो की क्या पोजीशन, ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही, आज की इस वीडियो में तमाम चीज़ों को जो है वो कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के साथ जो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्रैकन ने जो है वो अपने जापान में ऑपरेशंस को जो है वो बंद कर दिया, ऑल्दो कि ये कोई अच्छी खबर नहीं होगी एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। साथ में माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन को बाय किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब भी माइक्रो स्ट्रैटेजी बिटकॉइन को बाय करता है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है उसकी कुछ टाइम के बाद हैवी करेक्शन लेती है। ये कंटिन्यूअसली हम 50,000 की प्राइस से जो बिटकॉइन को देखते हुए आ रहे हैं। जब-जब माइक्रो स्ट्रैटेजी ने जो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद जो है वो हमें जो है बिटकॉइन में हैवी करेक्शन जो है वो देखने को नज़र आई। सेम हमें 30,000 26,000 के राउंड अबाउट और फिर अराउंड अबाउट 20 और 18,000 के करीब। अब इस वक़्त जो है वो तकरीबन दोबारा जब माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बाय किया है, तो हमें नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है कि दोबारा से बिटकॉइन जो है कि हैवी करेक्शन लेने के जो है बिटकॉइन के चांसेस हैं। क्योंकि जब भी माइक्रो स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट करता है तो बिटकॉइन जो है उसके बाद करेक्शन लेता है, ऑल्दो कि इसके पीछे की एक्चुअल रीज़न क्या है, लेकिन ये एक तरह का जो फैक्ट सिचुएशन है कि माइक्रो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के बाद जो है वो बिटकॉइन करेक्शन लेता है। ऑल्दो कि इस दफ़ा लेता है या नहीं लेता, ये तमाम चीज़ें जो है कुछ दिनों के बाद जो है क्लियर हो जाएँगी। इस वक़्त अगर आप देखें इंपॉर्टेंट न्यूज़ में अगर देखें तो चाइना ऑयल के हवाले से और स्टॉक वगैरह के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोल, गैस की प्राइसेज़ वगैरह के हवाले से इसको हमने डिस्कस किया था, क्योंकि अभी ज़ाहिर-सी बात है कि यूरोप में अभी विंटर की सिचुएशन है, तो गैस की डिमांड और कोल की डिमांड जो बढ़ जाती है। रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से जो है वो स्टॉक्स जो सप्लाई जो है वो कम है। रशिया ने भी कम की हुई सप्लाई, कुछ जगह तो बंद भी की हुई है, तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा यूरोप के ऊपर। यूएसए इस हवाले से जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फ़ील कर रहा है इस वक़्त, क्योंकि उसका जो है वो डिपेंडेंसी जो है वो रशिया के ऊपर नहीं है इन तमाम हवालों से। थोड़ा-सा देख लें वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड जो है हमें रेड नज़र आता है। एस&पी 500 इंडेक्स को देख लें तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो लास्ट डे है एयर का, तो भी हमें जो है वो राउंड अबाउट तमाम चीज़ें जो है वो इस सिचुएशन में नज़र आती है। ऑल्दो कि कल का दिन किस तरीके से रिएक्ट करता है, कल लास्ट डे होगा ओवरऑल एशिया के हवाले से जो है वो स्टॉक्स का, उसके बाद जो है फिर हमें तमाम चीज़ें इम्पैक्ट जो है यूएसए के हवाले से नज़र आएगा। इन तमाम चीज़ों को देख लेते हैं। एक तरह की ईयरली क्लोजिंग को आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो ईयरली क्लोजिंग जो किस सिचुएशन में हो रही है, जो कि कोई अच्छी सिचुएशन नहीं। फ्यूचर इंडेक्स इस वक्त ओपन है और नेगेटिव में है। सेल ऑफ प्रेशर में नज़र आता है, क्योंकि क्रिसमस के बाद के जो वीकेंड है और राउंड अबाउट तमाम सिचुएशन जो है वो 1 जनवरी के बाद से लेकर 8 जनवरी तक इसी तरीके से रहने के चांसेस हैं, और 8 ऑफ जनवरी के बाद ये सिचुएशन क्लियर होती हुई नज़र आएगी। थोड़ा-सा फिर मेजर इंडिसेस को देख लें। मेजर इंडिसेस पे जो हमें सैली हैवी सेल ऑफ प्रेशर नज़र आते हैं, और जो कि इस सिचुएशन पे इस किस्म का सेल ऑफ प्रेशर होना जो नेचुरल होता है, क्योंकि वीकेंड होती है। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर लोगों को वीकेंड पे यूटिलाइज़ेशन करने के लिए चीज़ों को जो है वो अपने स्टॉक्स या अपनी सेविंग को जो सेल ऑफ करते हैं। अब 1 हफ्ता 5 4 हफ्ते 5 दिन जो वो रह चुके हैं फेडरल टेस्ट नेक्स्ट फेडरल इंटरेस्ट रेट के अनाउंसमेंट को, जो कि 1 फरवरी को होगा। तो पूरा जनवरी जो है वो फ्री ऑफ रहेगा फेडरल इंटरेस्ट से, लेकिन जो सीपीआई की रिपोर्ट होगी वो फिर हैवी फ्लक्चुएशन दिखाएगी। बीच में एफएमसी के मिनट्स वगैरह जो है वो हमें हैवी फ्लक्चुएशन दिखाते हुए जो है वो नज़र आएँगे। थोड़ा-सा अब देख लेते हैं, कॉइन मार्केट कैप को देख लें तो इस वक़्त जो ट्रेंडिंग चीज़ हमें नज़र आती है मैटिक केक, लूना क्लासिक 1 इंच कॉइन, शिबा इनू, बीटीसी जो हमें कॉइन मार्केट कैप पे ट्रेडिंग नज़र आते हैं। लेकिन एक और कॉइन है पाई, जो हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में और काफ़ी सारी चीज़ों में जो सुनने को मिल रहा है। इससे पहले हमने जो है वो गौरव फ़िकर चैनल पे और एक वीडियो आई थिंक जो है वो क्रिप्टो फ़िकर पे जो है वो पाई के हवाले से बनाई थी। ऑल्दो कि पाई के हवाले से हमारा जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है, ना हमने कभी जो है फ़ेवर किया है पाई को। तो पाई के हवाले से कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। पाई की ओरिजिनल लिस्टिंग नहीं हुई है, एक तरह का जो है वो समझ लीजिए एक्सचेंज ने जो वो लिस्ट किया है, एक तरह का शेयर की सिचुएशन समझ लीजिए, क्योंकि जो उसका मेन टेस्ट नेट है, जो कि एप्लीकेशन है, वहाँ से जो है वो कोई आप पाई का टोकन जो है वो किसी एक्सचेंज पे जो है वो नहीं ले जा सकते हो। ऑल्दो के तमाम जो है वो मेन नेट इस तरह का जो मेन प्लेटफ़ॉर्म तैयार नहीं हो जाएगा ब्लॉकचेन का, जब तक आप एक पाई को जो है वो दूसरी यानी कि एक्सचेंज में दूसरी ब्लॉकचेन में ले जा सको, या एक्सचेंज में ले जा सको थ्रू ब्लॉकचेन सिस्टम, तब तक जो है वो इस हवाले से कोई बात कहना जो सिक्योर नहीं रहेगा। ऑल्दो के हीलियम कॉइन का जो है कुछ इस किस्म का कॉन्सेप्ट जो थोड़ा फिज़िबल नज़र आता है, और जो कि इस वक़्त एक्टिव परफ़ॉर्मेंस में जो वो नज़र आता है। ऑल्दो कि पाई को अगर आप कंपेयर करें किसी एक्टिव चीज़ के साथ जो इस वक़्त जो है वो इस वक़्त चल रही है, एचएनटी कॉइन जो है वो हीलियम का, आप उससे उसको जो है वो कंपेयर कर सकते हो। लेकिन इस वक़्त तक जो है वो हमारा कोई इंटरेस्ट जो है वो पाई में नहीं है, तो उसको हम ज़्यादा कवर भी नहीं कर रहे हैं, और ना जो है वो फ़ेवर करने की पोज़ीशन में है इस वक़्त तक जो है वो पाई को। ओकेबी जो है स्टिल हमें परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आता है, जो कि ओकेबी की इस बेयर मार्केट में बेस्ट परफ़ॉर्मेंस हम कंसीडर कर सकते हैं। साथ में ओकेएक्स एक्सचेंज के साथ ओकेबी की परफ़ॉर्मेंस को, ऑल्दो कि जिस हवाले से बाकी सारी चीज़ों ने कोलैप्स किया है, तो उस हवाले से ओकेबी की परफ़ॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। बीएनबी की परफ़ॉर्मेंस हम कह सकते हैं अच्छी है, और केसीएस थोड़ा बहुत हमें सिचुएशन जो है वो केसीएस की भी थोड़ी बेटर नज़र आती है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स में जो है वो इतनी ज़्यादा सिचुएशन हमें अच्छी नज़र नहीं आती। और ओकेबी जो एक तरह का प्रूफ ऑफ रिज़र्व भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ओके
टी को भी जो प्रूफ ऑफ रिजर्व कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ओके भी जो है वो एज एन एक्सचेंज में भी जो एज एन ब्लॉकचेन में भी जो यूज़ होता है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में ओके बी और ओके टी की क्या परफॉर्मेंस होती है जब बेयर मार्केट जो खत्म हो जाएगी। अब BUSD BTC ETH हैवी स्टेक नजर आता है, लेकिन जो एक तरह की पॉजिटिव नेगेटिव बाय एंड सेलर प्रेशर के बीच की सिचुएशन है, कोई खासा चेंज हमें इस सिचुएशन में नज़र नहीं आता। थोड़ा सा देख लेते हैं बाय फ्लो। तो बाय फ्लो में USDT हमें कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है, BUSD कन्वर्ट हो रहा है BTC में, और BTC से थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो कन्वर्ट हो रही है इथीरियम, XRP और डॉज के अंदर। और सेलिंग प्रेशर में देख लें तो BTC, इथीरियम, सोलाना, XRP के बाद डॉज, मैटिक हमें जो नज़र आता है सेलिंग प्रेशर के अंदर। अब 30 दिसंबर है, ज़रा देख लें 31 दिसंबर की मैक्सिमम प्राइस हमें 16,500 के करीब नज़र आती है। और बिटकॉइन की प्राइस का जो है कि 30 दिसंबर की हाई इंटरेस्ट रेट की प्राइस है, तो काफ़ी सारे लोगों को जो है वो इसमें लॉस भी फेस आउट करना जो है वो फेस आउट किया होगा लोगों ने। अब नेक्स्ट जो है वो तकरीबन 27 जनवरी और 31 मार्च। तो 27 जनवरी को देख लें, 27 जनवरी को 17,000, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है और क्रिप्टो के लिए, क्योंकि 27 जनवरी की प्राइस जो है तकरीबन 17,000 के करीब नजर आती है। इसके बाद हमें 31 मार्च को हैवी नज़र आता है। 31 मार्च के हवाले से हम कह सकते हैं कि हमें 19,000 अगर मार्केट ऊपर भी गई तो तकरीबन 20, 22 या 25,000 के करीब भी जो है वो अकॉर्डिंग टू 31 मार्च जो है नज़र आ सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि प्राइस हिसाब से वेरिएट करती है, उस हिसाब से मैक्सिमम प्राइस भी जो वेरिएट करती है। तो डेट, क्लोजिंग की डेट के करीब करीब जो है वो हमें मैक्सिमम प्राइस जो मदद करती है कि बिटकॉइन की मूवमेंट को जो वो जज करने में। अब थोड़ा सा देख लें S&P 500 इंडेक्स को, सबसे पहले देख लेते हैं S&P 500 इंडेक्स की क्या परफॉर्मेंस है। तो S&P 500 इंडेक्स इस वक्त ओपन है और तकरीबन 3 घंटे के बाद जो मार्केट क्लोज जाएगी, फ्यूचर इंडेक्सेस जो है वो आई थिंक ओपन रहेगा। तो और ये मार्केट जो है वो ओपन होगी इसके बाद आई थिंक ट्यूसडे को, 3 जनवरी को जो है वो ये ओपन होगी। तो सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्रिप्टो हैवीली फ्लक्चुएट जो है सिचुएशन में करेगी। फ्यूचर इंडेक्सेस ओपन हो जाते हैं तो फ्यूचर इंडेक्सेस भी फ्लक्चुएट करेंगे और ओवरऑल क्रिप्टो में हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है देखने को मिलेगी नेक्स्ट 3 डेज में जो रहेंगे। फ्यूचर इंडेक्सेस की सिचुएशन हम देख लें तो फ्यूचर इंडेक्सेस मंडे जो 2 जनवरी को जो ओपन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम। आप चाहें तो इस तरीके से खुद भी जो है वो अपने टाइम जोन के हवाले से इसको देख सकते हैं। अब थोड़ा सा देख लें बिटकॉइन की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो बिटकॉइन से पहले एक्सचेंज को देख लें। एक्सचेंज में 26 तारीख के अकाउंट ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं, मीन्स दैट के इंटरेस्ट जो है वो ट्रेडरों को नजर आया, कुछ पोजीशंस ट्रेडर जो है मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ग्राफ को जो है वो स्टिल हम प्रूफ ऑफ रिजर्व के तौर पे जो कंसीडर इस वक्त तक जो है नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम इसे कंसीडर करने की कोशिश जो है ज़रूर करेंगे। इस वक्त जो हम ज़्यादा फोकस जो है एक्सचेंज के जो रिजर्व है उसको करें, क्योंकि हम कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहते हैं। तो 30 डे टाइम फ्रेम को तो यहाँ आता है, लेकिन ओवरऑल डेली करने की वजह से जो हमें एक अंदाज़ा होता है कि 2 महीने या 3 महीने में कितना BTC जो एग्जिट कर चुका है। जैसे कि लास्ट 30 डेज में 71,000 के करीब BTC एक्सचेंज है, लेकिन उससे पहले अच्छा खासा BTC जो बाइनेंस पे आया था। तो ओवरऑल हमें एक तरह की बाइनेंस प्लस इक्वल सिचुएशन जो नज़र आती है, जितना गया उतना ही आ गया। 30 डे टाइम फ्रेम में हमें नज़र आता है कि 8,000 के करीब जो कॉइन बेस पे जो BTC ने एंट्री ली है। ऑल्दो कि कॉइन बेस पे BTC की एंट्री लेना कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है ओवरऑल क्रिप्टो के लिए, क्योंकि कॉइन बेस पे सेल ऑफ के लिए BTC जो एंट्री लेता है और एक हैवी सेल ऑफ प्रेशर के लिए BTC एंट्री लेता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कॉइन बेस के रिजर्व को, तो लास्ट 30 डेज के तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा के ही हैं, 30 डेज से ज़्यादा के। तो उसमें 8,000 की एंट्री लेना कोई सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा जो अच्छी गुड न्यूज़ या इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल सिचुएशन हम कंसीडर नहीं कर सकते। OKX एक्सचेंज का देख लें तो स्टिल OKX एक्सचेंज के पास अच्छे खासे BTC जो मौजूद हैं। क्रैकन की सिचुएशन बुरी है, क्रैकन के पास 73,000 के करीब BTC हैं, और जो कि अगर ये नीचे आता है, क्रैकन 6 या 8 तक चला जाता है तो सिचुएशन बुरी होगी। हुबाई जिसने पाई को लिस्ट किया है काफ़ी कुछ दिनों पहले तक, जो लास्ट 30 डे टाइम फ्रेम में जो है तकरीबन 20-22 हज़ार से ज़्यादा की BTC जो है वो का इनपुट था। इस वक्त जो सिचुएशन लास्ट 30 डे में तकरीबन 4,000 के करीब BTC एग्जिट है। ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टिल हुबाई ग्लोबल के पास अच्छे खासे BTC मौजूद है। FTX के पास इस वक्त जो है तकरीबन 0.43 BTC हैं, जो कुछ दिन पहले 11 थे। अगर 11 से 30 हो जाते तो भी सिचुएशन जो है थोड़ी बहुत फिजिबल थी FTX के लिए, लेकिन इस वक्त जो है वो FTX के पास जो है खासे BTC नहीं है। नेक्स्ट गोपेक्स, क्वाइनो, गेट आयो के हवाले से हमें कुछ BTC जो नज़र आते हैं, ऑल्दो कि खासी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। इस वक्त जो है वो टॉप में बाइनेंस, कॉइनबेस प्रो, जेमिनी, OKX और हुबाई जो है थोड़े बहुत स्टेबल इस सिचुएशन में नज़र आते हैं, जो कि ओवरऑल सिचुएशन जो मार्केट की चली, क्योंकि एक फ्लक्चुएशन जो है वो हुबाई फेस कर चुका है इस बियर मार्केट में, जिसके बाद जो हांगकांग से इन्वेस्टर्स आए हैं हुबाई के अंदर, जिसके बाद हुबाई ने दोबारा से जो पेस को पकड़ा है और BTC की हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हुबाई के अंदर आ रही है। ये बहुत ही बुरा ब्रेक
डाउन पोजीशन जो बिटकॉइन की वजह से चल रही है, किसी भी पॉइंट पे राउंड अबाउट अगर आप देखें तो 19 दिसंबर से बिटकॉइन अपने ब्रेकआउट पोजीशन में मौजूद है। इधर के लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों को किसी पॉइंट पे लिक्विडेट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल जो बायर और सेलर जो को में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वो ट्रेड की जानिब जो है वो लगाएं या ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, ताकि एक्सचेंज जो है बिटकॉइन की प्राइस को फ्लक्चुएट करके लॉन्ग एंड शॉर्ट जो है लिक्विडेट करें। लेकिन इस क्लोजिंग में, ईयरली क्लोजिंग के बाद जो बिटकॉइन में हमें ये तमाम सिचुएशन जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद ये सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, जो कि तकरीबन 3 घंटे के बाद होगी। इस वक्त बिटकॉइन की मैक्सिमम प्राइस देखें, बिटकॉइन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखें 16,500, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमें नज़र आता है 16,400। तो कोई खासा नहीं, थोड़ा सा प्रीवियसली देख लें तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस रेंज पे बनाने की कोशिश की गई थी 19 दिसंबर को। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे क्रिएट नहीं हो सका था, यहाँ क्रिएट हो गया था। लेकिन अब देखें तो 19 दिसंबर के बाद आज हमें तकरीबन 30 दिसंबर को दोबारा इस रेंज में पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन जो है वो एक तरीके का पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस रेंज पे जो क्रिएट हुआ है। तो ये जो हिडन पॉइंट ऑफ कंट्रोल होते हैं बिटकॉइन, इनको जो ज़रूर कैचअप करता है। तो अगर आप गुड न्यूज़ के तौर पे देख लें तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल 17,300 पे भी एक हमें नज़र आता है, लेकिन इस वक्त जो है मार्केट इसको ज़्यादा फॉलो अप करने के जो चांसेस हैं लिक्विडेशन करने के लिए उस रेंज तक जो है वो बिटकॉइन जा सकता है। वीकली को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, उसके बाद ऑर्डर बुक को डिस्कस करके इस वीडियो को एंड करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो देख लें स्टिल जो है वो 300 वीकली मूविंग एवरेज की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को बिटकॉइन लेके चल रहा है, लेकिन सपोर्ट देख लें अगर तो नीचे सपोर्ट जो है वो काफ़ी नीचे है बिटकॉइन को मिलेगी, जो कि तकरीबन 600 वीकली मूविंग एवरेज की सपोर्ट होगी, जो कि तकरीबन 9000 से जो वो ऊपर की पोजीशन में बनता है 600 वीकली मूविंग एवरेज। अब थोड़ा सा देख लें ओवरऑल ऑर्डर बुक वगैरह की क्या सिचुएशन जो है उस वक्त तक चल रही है। ऑर्डर बुक को देख लें तो खासी चीज़ हमें जो उस वक्त देखने को नहीं मिली। 12,000 पे बाकी पोजीशन से ज़्यादा ऑर्डर हमें नज़र आते हैं, जो कि हमें तकरीबन जो वो नेक्स्ट बिटकॉइन ने जो लास्ट टाइम करेक्शन ली थी 15,000 की, उस वक्त उसके बाद से जो हमें नज़र आते हैं। लेकिन इस पोजीशन को फिलअप होने में काफ़ी टाइम भी जो है वो लग सकता है। ओवरऑल देखते हैं कि वीकेंड में फ्लक्चुएट मार्केट करती है या नहीं करती, तमाम चीज़ इस पर डिपेंड करेंगी। इस वक्त जो पोजीशन चल रही है तकरीबन 15,500 की सपोर्ट के साथ और 17,925 या अराउंड अबाउट की रेजिस्टेंस है, और 18,600 की जो सेलिंग ऑर्डर था वो जो है वो ख़त्म हो चुका है। ओवरऑल ये सिचुएशन चल रही है। अगर इस प्राइस रेंज से बिटकॉइन नीचे आता है तो 15,500, और इस प्राइस रेंज से ऊपर जाता है तो मल्टीपल पॉइंट 17,000, 17,200, 17,500, 17,900 के ऑर्डर नज़र आते हैं हमें मल्टीपल, जो कि एक वीक की सिचुएशन जो बिटकॉइन में क्रिएट करते हैं। बिटकॉइन बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और फिर ये सेलिंग ऑफ प्रेशर जो है बिटकॉइन को बिल्कुल वापस जो है वो नीचे लेकर आते हैं, और सपोर्ट के तौर पे जो है 15,500 पे बिटकॉइन को सपोर्ट देने के लिए एक ऑर्डर जो है हमें नज़र आता है। तो इस वक्त जो करंट सिचुएशन यही चल रही है। देखते हैं कि क्लोजिंग के बाद ओवरऑल क्या सिचुएशन होगी। तो एस एंड पी 500 इंडेक्स की क्लोजिंग के बाद बिटकॉइन सीएमए फ्यूचर, तो इथेरियम सीएमए फ्यूचर्स की क्लोजिंग भी जो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कल की वीडियो में। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। इस वक्त को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, नासिर, फी अमान अल्लाह।